मैं महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो इसके अंदर दो शब्द आते हैं, एक है मूल प्लस अधिकार। तो हम देखेंगे मूल का मतलब होता है बेसिक, जो आधारभूत चीज़ होती है, और अधिकार से तात्पर्य होता है अधिकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऐसी मांगें होती हैं जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है। अर्थात जो व्यक्ति डिमांड करता है उन डिमांड्स को सोसाइटी और स्टेट स्वीकार कर लेता है, उनको लागू करता है, तो वो डिमांड्स राज्य के राइट का रूप धारण कर लेती है। राइट्स के कई प्रकार होते हैं, लीगल राइट्स, सोशल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इस प्रकार अनेक प्रकार, इकोनॉमिक राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल राइट्स, बहुत से प्रकार हैं। नेचुरल राइट्स, जो टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं, परंतु हमारा जो आज हम पढ़ने हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो अधिकार होते हैं जो कि किसी भी देश का संविधान अपने नागरिकों को या व्यक्तियों को प्रदान करता है, और इन अधिकारों का प्रावधान संविधान के अंदर लिखित रूप से होता है, और इन अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है। अर्थात अगर इन अधिकारों का कहीं भी कोई प्रकार का वायलेशन होता है या इनको लागू नहीं किया जाता है तो व्यक्ति या नागरिक न्यायपालिका के माध्यम से अपना संरक्षण प्राप्त कर सकता है। कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राज्य की कोई भी एजेंसी जो इन अधिकारों का हरण कर रही है या उनको लागू नहीं कर रही है, न्यायपालिका उनको लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। इस प्रकार ये लीगली बाइंडिंग अधिकार होते हैं। मूल अधिकार बेसिकली निरपेक्ष नहीं होती, अपितु सापेक्ष होते हैं। और भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो अधिकारों की प्रावधान की, वो भारत के संविधान के चैप्टर 3 में नागरिकों को ऐसी स्वतंत्रता या अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उनके आधारभूत जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और इन्हीं अधिकारों को हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहे गए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के एक सामाजिक ताने बाने में गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति को इन अधिकारों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अधिकार होता है। यानी कि एक प्रकार की ये लिमिटेशन या बाध्यताएं या सीमाएं होती हैं राज्य के ऊपर कि वो इनको लागू करें और व्यक्ति को उनको प्रदान करें। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। जैसे अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या है, अनुच्छेद 13 में प्रक्रिया बताई कि राज्य किस प्रकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करेगा और किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। जैसे आपातकाल होता है, आपातकाल में चाहे 360 हो, 352 हो या 360 में, इसके अंदर कुछ अधिकारों में कुछ कटौतियां की जा सकती है, परंतु उनका युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं होते, सापेक्ष होते हैं। इसका मतलब ये होते हैं कि ये अधिकार किन्हीं सीमाओं से या रेस्ट्रिक्शन से बंधे होते हैं, और इन जो प्रतिबंध है जो राज्य व्यक्ति के अधिकारों पर लागू कर सकता है, पर लगा सकता है, उनके लिए उनका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं कि इनके लिए कोई रीजनेबल लॉजिकल ग्राउंड होना चाहिए। जैसे व्यक्ति की, जैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता है, कानून व्यवस्था है, नैतिकता है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं। सोशल मोरालिटी की बात हम करते हैं। ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो इन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। जब संविधान बना उस समय मुख्य रूप से 7 मूल अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए, परंतु बाद में कालांतर में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया, और आज अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार मात्र लीगल राइट रह गया है। यानी कि अब प्रेजेंट के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका
जो व्यक्ति को प्राप्त हैं और जिनका न्यायालय का संरक्षण है, ये व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही होते हैं, वो सिटीजन्स को होते हैं, एलियंस को नहीं, यानी विदेशियों या अन्य व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता है। इन अधिकारों में जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि समानता के अधिकार में 14 से 18 तक जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रावधान है समानता के अधिकार में कि सबसे बड़ी जो बात है वो इसमें जो अनुच्छेद 14 है, उसके बाद में 15, 16, 17, 18 इसके सब्सिडरी अनुच्छेद माने जा सकते हैं। पहला है कानून के समान समानता, यानी कि कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ये जो शब्दावली है इसमें कानून के समान समानता ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है, जबकि कानून का समान संरक्षण ये शब्दावली अमेरिकी संविधान से अपनाई गई। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर कानून का राज है और इस कानून के राज के अंदर चाहे वो मंत्री से लेकर संतरी, यानी गरीब और अमीर, ऊंचा नीचा, रंग रोग, किसी पर भेदभाव, सब व्यक्ति समान है और उनको सभी प्रकार कानून उनको समान संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इसके अंदर सामाजिक समानता की बात की गई अनुच्छेद 15। इसका मतलब ये होता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको क्या माध्यम या क्या सहायता दी जाए, किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में लाया और किसी प्रकार का समाज के अंदर ऊंच नीच इधर का भेदभाव नहीं हो। नेक्स्ट इसके अंदर अनुच्छेद 16 है जो अवसर की समानता प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 15 और 16 मिलकर जो आरक्षण का प्रावधान है ये कमजोर वर्ग, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे ST वर्ग हो, चाहे OBC हो, महिलाएं हो या अन्य समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके उत्थान के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से कि कानून के नज़र में सब समान हो तो किसी प्रकार का छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसी भी प्रकार की उपाधियों को नागरिक से वंचित किया गया है। इसमें सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां ऐसी है जो व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 और 21 मुख्य है। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका प्रावधान किया है। अनुच्छेद 19 है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्रदान करता है। जैसे पहली स्वतंत्रता कि हर व्यक्ति को कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, लिखने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी बसने की, भ्रमण करने की, व्यवसाय करने की, इस प्रकार व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की है। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, यानी हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए और उसके गरिमा में जीवन को कोई भी राज्य या उसकी एजेंसी छीन नहीं सकती। ड्यू प्रोसेस और लॉ व्यक्ति की गरिमा में जीवन से यानी उसके जीवन को छीना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जैसे एक ही कार्य के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ कोर्ट में गवाह नहीं बनाया जा सकता। ये इस व्यक्ति के गरिमा में जीवन के लिए और इसी प्रकार ये अनुच्छेद है ना, राज्य पे दायित्व सौंपता है कि वो ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें जो व्यक्ति के गरिमा में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसमें यह है कि व्यक्ति जो है वह किसी को भी दास नहीं बनाया जा सकता, यानी उससे बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया है। बच्चों को बाल श्रमिकों को कठोर या खतरे वाले कार्यों में नहीं लगा सकता। अगली अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके अंदर है कि हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार स्वतंत्रता है कि वह कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी किसी भी धर्म में आस्था रखे, अपने धर्म की आस्था के साथ उसका पालन करे, अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करें। ये धर्म व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला अधिकार है 5वां सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये विशेषकर अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है, जो चाहे वो धार्मिक आधार पर हो चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो। अनुच्छेद 29-30 इसमें गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी अपनी सांस्कृतिक को बनाए रखने का, अपने
भाषा और शैली को बनाए रखने का अधिकार है और अपने शिक्षण संस्थाएं संचालित करने का अधिकार है, जिनमें राज्य का नगण्य एक्सेप्ट होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकार, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसके लिए न्यायालय रिट जारी करता है। उन रिटों के माध्यम से वो राज्य या उसकी एजेंसी को पाबंद करता है कि वो व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षा करे। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकारों की आत्मा या संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो उसके गरिमा में जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। बिना अधिकार के व्यक्ति का जीवन, गरिमा में जीवन हो ही नहीं सकता। पर साथ साथ देखने वाली ये बात है कि जो व्यक्ति के अधिकार है वो राज्य पे एक प्रकार की लिमिटेशन या कर्तव्य हैं, और व्यक्ति के भी अपने भाग 4 के अंदर कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 11, उनको भी मानना जरूरी है। इस प्रकार हम देखें कि अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और दोनों के बीच एक उचित सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।